नमस्कार, मैं हूं आशीष भार्गव और कानून की बात में आपका स्वागत है। मुद्दा यूपी का है, मुद्दा यूपी के बुलडोजर का है, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई लंबी चौड़ी की है और यूपी सरकार को नसीहत दी है कि इस देश में कानून का राज चलेगा और सिर्फ कानून का राज चलेगा, क्योंकि यहाँ कानून का शासन है और इसके अलावा कानून की प्रक्रिया के तहत ही तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो किसी का भी मकान हो, किसी की भी संपत्ति हो। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ की इस वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है और इस सुनवाई में कहा है कि उसे उम्मीद है कि अधिकारी ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी कार्रवाई करेंगे तो कानून की प्रक्रिया का पालन हो, क्योंकि कानून की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ना कि बदले की भावना के साथ काम होना चाहिए। ये यूपी की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है। नोटिस जारी किया है यूपी सरकार को, प्रयागराज और कानपुर नगर पालिकाओं को भी नोटिस जारी किया है। 3 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा कि वो बताएं कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, खासतौर पर हिंसा के जो आरोपी हैं यूपी में, उनकी संपत्तियों पर, उनके मकानों पर, उसमें किस तरह कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया है, जो पहले से कानून में तय प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है। साथ ही साथ कहा है कि 21 जून को एक बार फिर सुनवाई करेंगे। लेकिन बड़ी बात है, ऐसे मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और दखल दिया जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। यूपी में जो बुलडोजर राज चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही जो अधिकारी इस मनमाने ढंग से, असंवैधानिक ढंग से, गैरकानूनी ढंग से संपत्तियों को हिंसा के आरोपियों की तोड़ रहे हैं, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी नोटिस के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और वकीलों ने, करीब 12 लोगों ने सीजेआई को एक चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बदले की भावना से यूपी सरकार काम कर रही है और कानून के शासन को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि सुनवाई का अवसर न देना, प्रक्रिया का पालन न करना, ये सब बताता है कि किस तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई है वो असंवैधानिक है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर दखल दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया है, लेकिन जमीयत की इस याचिका पर एक सुनवाई की है और जमीयत की तरफ से वकील जो हैं सीयू सिंह, हुज़ैफा अहमदी और नित्या रामकृष्णा, उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से यूपी में मनमाने ढंग से, बदले की भावना से, क्योंकि वो हिंसा के आरोपी हैं, बिना सुनवाई का मौका दिए तोड़फोड़ वहाँ पर हो रही है। बताया गया कि किस तरीके से एक आरोपी के मकान को तोड़ दिया गया, जबकि वो मकान उनकी पत्नी के नाम था। 20-20 साल पुराने मकान हैं, बिना किसी नोटिस के तोड़े जा रहे हैं और जो यूपी का कानून कहता है उसकी प्रक्रिया ये है कि कम से कम 15 से 40 दिन का वक्त इस पूरी प्रक्रिया में होता है, जिसमें सुनवाई का मौका दिया जाता है शिकायतकर्ता को, फिर उसको अपील का मौका दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और इसको असंवैधानिक करार दिया सीधे सीधे। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जो प्रशासन है उसकी तरफ से हरीश साल्वे अपीयर हुए। उनका ये कहना था कि कोई भी प्रभावित पक्ष यहाँ नहीं आया है, संगठन यहाँ चलाया है और ये जो तोड़फोड़ हो रही है कानून का पालन करते हुए हो रही है। पहले उनको नोटिस दिए गए थे, जवाब ना आने पर यह कार्रवाई की गई है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, एक कानूनी जो प्रक्रिया है उसका पालन वहाँ पर हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि वो पूरी तोड़फोड़ को स्टे करने का आदेश जारी नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि नियम कानूनों का पालन की जो प्रक्रिया है उसका पालन ज़रूर किया जाना चाहिए ऐसी कार्रवाई के लिए। ये भी कहा कि जो लोग आरोपी हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा है, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करे, क्योंकि ये देश सिर्फ और सिर्फ कानून के शासन से चलेगा और चलता है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। अपने आदेश में ये भी कहा है कि उसे उम्मीद है कि अधिकारी कानून की प्रक्रिया का पालन करेंगे और आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक ही करेंगे। तो यहाँ पर यूपी सरकार कह रही है कि नियम कानूनों का पालन हो रहा है। पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब वो हलफनामे के ज़रिए पूरा सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंपना होगा। 3 दिन का वक्त दिया है, 21 जून को एक अगली सुनवाई होगी। लेकिन यही बड़ी बात है जब सुप्रीम कोर्ट जैसी देश की सबसे बड़ी अदालत को ऐसे मामलों में दखल देना पड़ रहा है, क्योंकि सवाल यहाँ पर एक ऐसा है कि एक तरफ एक आरोपी है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी जिरह के, बिना किसी अदालती कार्रवाई के उसके मकानों को तोड़ा जा रहा है। तो दूसरी तरफ वो भारत का कानून है, भारत का संविधान है जो कहता है
कि जब तक किसी अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी साबित न किया जाए, न ठहराया जाए दोषी, तब तक वो निर्दोष कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा मामला है जहाँ पर खुद सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, पूर्व जज हैं, वो इस मामले के खिलाफ हैं, लेकिन वहीं सरकार अपनी कह रही है कि उन नियमों के मुताबिक काम कर रही है। बड़े जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो भी कह रहे हैं हिंसा करोगे तो बुलडोजर से जवाब मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार का काम जवाबी कार्रवाई करना नहीं है, सरकार का काम कानून के मुताबिक चलना है, सभी को साथ लेकर चलना है। और अब यूपी सरकार की असली परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होगी, जब वो कटघरे में खड़ी होगी, उसके हलफनामे सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये जवाबी कार्रवाई है या कानूनी कार्रवाई है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार एक तरीके से कानून के दायरे से बाहर अपनी कार्रवाई कर रही है ताकि समाज में एक संदेश जा सके। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।